के रुझानों से बात स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। यह अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण है 5 वर्ष तक मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने जो कार्य किए, उन कार्यों का परिणाम आज देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, पूरे देश के अंदर महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सबके मुंह पर एक आवाज है, सबकी एक ही तमन्ना है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, यानी मोदी सरकार इस देश के हर नागरिक की पहली पसंद बन चुकी है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रति जो इतना उत्साह, इतना प्यार आप सभी जागरूक मतदाता भाइयों और बहनों के अंदर देखने को मिल रहा है, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने अपने कार्यों के माध्यम से देश के सामने और दुनिया के सामने एक मानक तैयार किया है। अचानक देश की हर नागरिक के जवान पर मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार नहीं आया है। इसके लिए परिश्रम हुआ है, इसके लिए देश के स्वाभिमान को जगाया गया, इसके लिए देश के पुरुषार्थ को जगाया गया। 1.5 वर्ष में, 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान मिलना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिल जाना, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, 9.5 करोड़ गरीबों को एक टॉयलेट उपलब्ध हो जाना, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना भरने की किस्त प्रारंभ हो जाना, 15 करोड़ महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खुलना और 1 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट में किसी भी खाता खोलने की व्यवस्था हो, या फिर 50 करोड़ गरीबों का आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य, अगर ये कार्य आजादी के बाद ईमानदारी से किसी ने किया है, यह कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी सरकार ने। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याणकारी कार्य हुए हैं, इन कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर भी है चुनाव। एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं, लोक कल्याण की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाएं, हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, रेलवे लाइन हो, मेट्रो की लाइन हो, या फिर मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो, या फिर बुंदेलखंड के लिए तो यहां पर आदरणीय उमा भारती जी के प्रयास से डिफेंस कॉरिडोर भी आपको प्राप्त हुआ है। यहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी आपको प्राप्त हो रही है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण भी हम बुंदेलखंड के विकास और यहां के नौजवानों के रोजगार को लेकर के करने जा रहे हैं। कितना बड़ा कार्य, याद करना, जब 15 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बुंदेलखंड में झांसी में आए थे, आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने समग्र बुंदेलखंड को ध्यान में रख करके
9,000 करोड़ रुपए की पाइप पेयजल की योजना बुंदेलखंड के लिए जो हमारी सरकार ने स्वीकृत किया, उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। आदरणीय मां भारती जी बार बार इस बारे में कहती थी कि बुंदेलखंड में पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, हर गांव में मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने जो प्रयास प्रारंभ किए, उसका परिणाम है हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, इन सबका सामूहिक प्रयास है कि आज बुंदेलखंड को हमारी सरकार 9,000 करोड़ रुपए की पाइप पेयजल की योजना दे रही है। हर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य कोई करेगा, हमारी सरकार करेगी। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कोई करने जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से होने जा रहा है। हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। यहां पर तमाम अन्य छोटे छोटे सूक्ष्म और मध्यम उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड में मैं इस बात को बार बार कहता था कि बुंदेलखंड की अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए, बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो जाए, बुंदेलखंड में हर गांव में पेयजल की व्यवस्था हो जाए, यहां पर औद्योगिक गलियारा बन जाए, तो बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बन जाएगा। और धरती का स्वर्ग को एक बार पुनः नमन करने के लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए बुंदेलखंड की धरती पर आया हूं। भाइयों बहनों, ललितपुर की धरती बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्व रखती है। अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी उर्वरता से जैन समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल के नाते भी, यहां पर स्थित स्वर्ण मंदिर के नाते भी बजरंगबली की कृपा यहां पर बहुत बड़ी होती है। मुझे तो विपक्ष ने बजरंगबली का नाम लेने पर ही चुनाव प्रचार से रोकवा दिया था, तो मैंने फिर जगह जगह जाकर के बजरंगबली के ही मंदिर में जाकर के मैंने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान का परिणाम ऐसा रहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब, और ये काम हो गया। जितनी बाधाएं थी, चाहे जातिवाद की बाधा रही हो, चाहे वह विपक्ष के गठबंधन का भ्रष्टाचार की बाधा रही हो, चाहे वह अराजकता का रहा हो, चाहे वह अनाचार का हो, वे सारी बाधाएं बजरंगबली की कृपा से ऐसे छूमंतर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 74+ का लक्ष्य प्राप्त करेगी और पूरे देश के अंदर 400+ का लक्ष्य प्राप्त करेगी। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, और फिर देश के अंदर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। आपने देखा होगा बुंदेलखंड तो वीर और वीरांगनाओं की धरती है। इस धरती पर वीरता की जब बात होती है तो हर जवान की भुजाएं फड़कने लगती है, क्योंकि बुंदेलखंड की धरती और यहां का पानी जो ऐसा है कि जो पानी हर व्यक्ति की धमनियों में, रक्त में एक नया उबाल दे देता है। और भाइयों बहनों, भारत की सेनाएं जब भारत की सीमाओं की रक्षा करती हैं, तो बुंदेलखंड का भी कोई न कोई नौजवान भारत की सेना में अग्रिम पंक्ति पर मोर्चेबंदी के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। याद करिए, पुलवामा की घटना के अगले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी जी झांसी में आए थे और वीर और वीरांगनाओं की धरती से उन्होंने घोषित किया था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, 72 घंटे के अंदर सभी आतंकी मार गिराए गए, और यही नहीं, अगले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान